कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 10th सीबीएसई मैथ्स में ट्राइंगल चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हुए हैं जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर। इसमें फिगर नहीं है, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। DE is parallel to BC and AD is equal to, we have given 3 centimeter and DB is equal to 4 centimeter and AE we have given here 6 centimeter. Find EC. हमें क्या करना है, EC को फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं एक क्या करती हूँ, एक ट्राइंगल ले लेती हूँ। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है और ये है A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट एंड दिस इज C पॉइंट। ठीक है, और इसमें मैंने BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, दैट इज D एंड B, ओके, D एंड E, ओके। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये हो गई हमारे पास D E, और हमारे पास जो जो गिवन है मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये 3 गिवन है, ये D B हमारे पास 4 गिवन है, AE हमारे पास 6 सेंटीमीटर गिवन है और EC को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्ट बीपीटी का यूज करते हैं। बीपीटी का मतलब होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हम उसका यूज करेंगे और जो थ्योरम होती है उसमें हमें क्या करना है, एडी। ठीक है, उसका जो कॉन्सेप्ट होता है एडी डिवाइडेड बाय डीबी। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू एई डिवाइडेड बाय ईसी। ठीक है, हमारे पास इसके साइड्स के वैल्यूज दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, इसमें सब्स्टिट्यूट करना रहेगा। एडी की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 3 दी है। डी की वैल्यू, डीबी की वैल्यू 4 गिवन है और एई की वैल्यू 6 गिवन है और ईसी हमें क्या करना है, फाइंड करना है यहाँ पे। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ईसी आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो EC जो होगा वो इधर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 और इंटू EC हो जाएगा और 4 का मल्टीप्लाई 6 के साथ होगा, तो 6 4 जा 24 होता है, राइट। यहाँ पे आप देखें कि जब मुझे EC निकालना है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, EC विच इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 3, है ना। दैट विल बी इक्वल टू 8, राइट। EC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ पे हम लेफ्ट में लिखेंगे EC। यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्वेश्चन दिया है, उसमें कुछ साइड्स के वैल्यू दिए हैं, उसमें हमें बीपीटी थ्योरम का यूज करना है। और जब आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इजीली आप ईसी की वैल्यू निकाल सकते हो, और ईसी की वैल्यू इसमें कितनी आ रही है, 8 सेंटीमीटर आ रही है, जो कि हम लोग इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये ईसी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर हो गई हमारी। नाउ वी आर मूविंग इन नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कि हमारे पास 2 ट्राइंगल है और जो कि क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है। ठीक है, और हमारे पास ये साइड्स रेशियो दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, BC फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, जो हमारे पास साइड रेशियो है उन्हें देख लेते हैं। तो ये हमारे पास सपोज दो 2 ट्राइंगल दिए हुए हैं, मैं क्या लिख लेती हूँ, दिस इज ए और दिस इज बी एंड सी। एक ट्राइंगल ये हो गया और एक ट्राइंगल हमारे पास ये हो गया, जिसमें क्या लिख रही हूँ मैं, डी ई एफ लिख रही हूँ। ये हो गया डी और ये हो गया ई और ये हो गया एफ हो गया। ठीक है, तो जो हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल होते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है इक्वल होता है। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, जो ए बी डिवाइडेड बाई डी ई होगा इसमें। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू, फिर हमारे पास आएगा ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ। ओके, डी एफ एंड लास्ट यहाँ पे आएगा बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ आ जाएगा, है ना। हमें निकालना क्या है, बी सी निकालना है, ई एफ हमारे पास गिवन है और यहाँ पे ए बी और डी गिवन है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों रेशियो को इक्वल रख लेंगे, क्योंकि सारे इक्वल हैं, तो हम ये दो यहाँ पे क्या करेंगे, पिक करेंगे और इक्वल रख लेंगे। तो इधर कितना हो जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, डी ई हो जाएगा, विच इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ हो जाएगा। ठीक है,
और यहाँ हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जो ए बी की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, यहाँ पे 4 गिवन है, और डी ई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6 गिवन है, और ई एफ की जो वैल्यू है यहाँ पे कितना आ जाएगी, ये हो जाएगी, ई एफ की वैल्यू जो है वो 9 हो जाएगी, और बी सी हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मुझे 9 को बस इधर भेजना है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 9 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 9 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, 6, राइट, एंड विच इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा, है ना। और फिर हम क्या करेंगे, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, तो ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 2 जा 6, और फिर 2 से 4 को कैंसिल करेंगे, तो 2 2 जा 4। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 6 आएगा, और ये हमारे पास कितना दिया हुआ है, BC दिया हुआ है। तो BC की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 6 सेंटीमीटर आ रही है, राइट। तो वी कैन राइट इट डाउन हियर, BC इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, BC इज इक्वल टू, ये हो गई हमारी 6 सेंटीमीटर। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, हमारे पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, उसमें जो साइड डी ई है वो क्या है, पैरेलल है बी सी के। ठीक है, एंड ए डी बाई डी बी का जो रेशियो गिवन है वो 2/3 दिया हुआ है। ए ई की वैल्यू हमारे पास 3.6 सेंटीमीटर दी हुई है। ई सी की वैल्यू निकालना है। ऐसा सेम क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो सिमिलर क्वेश्चन था, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ एक ट्राइंगल। ठीक है, ये एक हमारे पास ट्राइंगल है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है। ये ले लिया मैंने यहाँ पे ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट एंड दिस इज सी पॉइंट, और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने के बाद ये जो हमारे पास पॉइंट है इसको मैं डी ले लेती हूँ और इसको ई ले लेती हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास डी पॉइंट हो गया, ये ई पॉइंट हो गया। और मैंने बताया था जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होती है, उसमें हम लोग साइड्स के रेशियो को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो जो रेशियो होता है वो होता है आपका ए डी डिवाइडेड बाई डी बी हो जाएगा, एंड विच इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना आएगा, EC आएगा, और EC की ही मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये रेशियो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो ये 2/3 गिवन है। यहाँ पे AE की वैल्यू 3.6 से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और EC की वैल्यू हमें क्या करनी है, यहाँ से फाइंड आउट करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हम क्या करेंगे, यहाँ से EC की वैल्यू निकालेंगे। तो EC की जो वैल्यू हो जाएगी, यहाँ 3 आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3.6 इंटू 3 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना, 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आप देखें, ये हमें क्या निकालना है, EC निकालना है, तो मैं यहाँ पे EC लिख लेती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा EC, विच इज इक्वल टू, हाँ 2 से मैं सबसे पहले इसको क्या कर देती हूँ, डिवाइड कर देती हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 2 बन जा 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 बन जा 2, 1 इधर आएगा, तो 8 से 16 हो जाएगा, है ना। फिर 1.8 यहाँ पे आए 1.8, और 3 का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो EC की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 18 3 जा 54 होता है, राइट। देन यहाँ पे आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल विल कम, देन आंसर विल बी 5.4 सेंटीमीटर इट विल कम, राइट। यहाँ पे ये देखें आप, इसकी यूनिट सेंटीमीटर गिवन है, तो मैं यहाँ पे सेंटीमीटर ही ले लेती हूँ। सो दिस विल बिकम सेंटीमीटर ओनली। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास गिवन है अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग। ठीक है, फिर इसके बाद हमें क्या करना है, हाँ, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट शैडो ऑफ 4 मीटर। हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है, मैं यहाँ एक ट्राइंगल बना लेती हूँ। ये हमारे पास ये क्या है, पोल दिया हुआ है एक। ठीक है, पोल की लेंथ कितनी है, 6 मीटर गिवन है, और इसकी शैडो की लेंथ कितनी दी हुई है, हमारे पास 4 मीटर गिवन है। ठीक है, ये हो गई 4 मीटर long on the ground, and at the same time a tower cast a shadow of 28 मीटर long, and same time क्या हो रहा है,
एक टावर है जिसकी जो शैडो है वो 28 मीटर लॉन्ग बन रही है। ये एक दूसरा ट्राइंगल ले लिया मैंने, इसको ए बी और सी ले लेती हूँ। दिस विल बिकम पी क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, ये क्या है, टावर है और ये क्या है, आपका पोल है। ठीक है, टावर की हाइट वी डोंट नो एंड इसका जो शैडो बन रहा है वो कितना है, 28 मीटर बन रहा है ना। तो हमें क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, ये क्या करना है, हमें हाइट ऑफ द टावर लेना है। तो हम सपोज करके चलते हैं कि दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर ट्राइंगल है, क्योंकि एक में परपेंडिकुलर ऐसा टावर दिया हुआ है, एक में परपेंडिकुलर ऐसा पोल दिया हुआ है, तो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएंगे, राइट। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूले का यूज करेंगे। हाइट ऑफ पोल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमें लिखना है हाइट ऑफ पोल divided by height of tower, which is equal to shadow of pole and divided by shadow of tower of, यहाँ पे आएगा टावर। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो हाइट ऑफ पोल है, आप क्वेश्चन में देखें कितनी दी हुई है, 6 मीटर दी है, लेकिन टावर की हाइट हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, 6 डिवाइडेड बाई h लिख देती हूँ। ठीक है, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे शेडो ऑफ पोल हमारे पास 4 दिया हुआ है और शेडो ऑफ टावर जो है वो 28 दिया हुआ है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 6/8 एंड 4 से हम देखते हैं ये डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो 4 बन जाए 4, 4 7 जाए, ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो मैं डायरेक्टली 1/7 यहाँ पे लिख देती हूँ। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से। तो h का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे और 6 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे। तो यहाँ पे जो आपको h की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 42 मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास h की जो हाइट ऑफ टावर है वो कितनी हो जाएगी, 42 मीटर हो जाएगी। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। काफी आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इन द गिवन फिगर इफ पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस एंड देन प्रूव दैट ट्राइंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल एस ओ आर। मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करके आपको बता देती हूँ। ये हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है, तो इसको इस तरीके से हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है ऐसे और कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो एक तो हमारे पास ये दिया हुआ है पी क्यू और ये हमारे पास पॉइंट ए हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा आर और एस हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास डायग्राम। पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, यस पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, देन वी हैव टू प्रूव दैट पी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल एस ओ आर। ओके, उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक बोथ द ट्राइंगल। So I am writing in triangle POQ, POQ and triangle SOR। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में हम देखते हैं, तो ये सबसे पहले हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल P इज इक्वल टू एंगल R। ठीक है, सबसे पहले मैं एंगल P, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल, नहीं ये एक्चुअली मुझे ऐसे लिखना है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल S हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगल P इज इक्वल टू एंगल S हो जाएगा। तो ये कैसे हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू हम इन दोनों एंगल को इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एंड पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, इसके थ्रू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। फिर एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारे पास ये क्यू आर है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, यहाँ पे पी एस जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। ठीक है, फिर हमें क्या करना है,
सेकेंड जो है हमारा जो एंगल क्यू है, ये वाला जो एंगल है ना क्यू इज इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर, बहुत सारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। नेक्स्ट है जो हमारे पास एंगल पी ओ क्यू है ना, पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एस ओ आर, एस ओ आर। ये दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये दोनों हमारी क्या हो जाएगी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। एंड हेंस वी कैन से दैट बोथ द ट्राइंगल आर सिमिलर टू ईच अदर बाय एंगल 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 property. Okay, so we can write it down here. Triangle POQ, triangle POQ is similar to triangle SOR. Okay, and by angle angle similarity criteria, by here I will write it down, angle 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 similarity criteria, criteria, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 5 था। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमें यहाँ पे थ्योरम करनी है वो है हमारी थेल्स थ्योरम। सो स्टेट एंड प्रूव द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सो ये जो हमारी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, यही हमारी थेल्स थ्योरम है, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और थर्ड में इसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टी का यूज किया हुआ है। अब हमें ये थेल्स थ्योरम प्रूव करके देखनी है, ठीक है। और ये थ्योरम जो है डेफिनेटली एग्जाम में आती ही आती है, अगर थ्योरम नहीं आएगी तो रिलेटेड टू दैट यू विल गेट सम क्वेश्चन। बट ये थ्योरम जो होती है वो 5 मार्क्स में पूछी जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ कि इस थ्योरम में ये लिखा है स्टेट एंड प्रूव द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, राइट। हमें क्या करना है, इसका स्टेटमेंट लिखना है और हमें क्या प्रूव करना है वो लिखना है, एंड देन वी विल गेट इट हियर द प्रूफ। ओके, सो मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है। तो थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस इनके जो कहने का मतलब है वो ये है कि जो हमारे पास ट्रायंगल है, सपोज मेरे पास ये एक क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है। मैं इधर लिख लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। ट्रायंगल थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, बट यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट हियर। सो ये मेरे पास ए पॉइंट है, ये मेरे पास बी पॉइंट है और ये मेरे पास सी पॉइंट है, ठीक है। मैंने एक लाइन, इफ आ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, राइट। तो मैं क्या करती हूँ, बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, दैट विल बिकम डी एंड ई, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। फिर मुझे जो जो चीजों की जरूरत है वो मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ इसमें, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से मतलब जो हमारे पास डी पॉइंट है, यहाँ से मैंने लाइन ये डीई में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है, इसको हम लोगों को सीधा करना होगा। तो ये मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया इसमें, है ना। पॉइंट ई से भी हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ए डी पर। तो मैंने क्या किया, पॉइंट ई से भी मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, इसको मैंने क्या किया, एन नाम दे दिया, और इसको मैंने क्या किया, एम नाम दे दिया, ठीक है। फिर मैंने एक और कंस्ट्रक्शन किया यहाँ पे, वो कंस्ट्रक्शन है डी एंड ई से मैंने दोनों लाइन को दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, और इधर सी डी को मैंने क्या किया,
ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक कंस्ट्रक्शन मैंने कर लिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसमें सबसे पहले जब भी आप कोई भी थ्योरम को प्रूफ करें तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि आपके पास गिवन क्या क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले लिखना है कि यहाँ पे आपके पास क्या क्या गिवन है। ठीक है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, तो वी हैव गिवन आ ट्राइंगल ABC, okay, and BC is parallel to that we have given, right? BC is parallel to DE. ये हमारे पास गिवन है कि एक साइड हमने ड्रॉ किया, DE is parallel to BC, that will looks much better. Okay, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, यहाँ पे D और E जो दिया हुआ है वो पैरेलल टू क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। ठीक है, एंड द लाइन जो हमारे पास DE लाइन दी हुई है, DE intersect the other two sides. Okay, the line DE intersect other two sides of triangle ABC. ठीक है, that is we have given. Okay, so that will intersect the side AB and AC. Okay, DE is intersecting the line AB and AC. Okay, now we need to write it down what construction we have done here. Okay, so what will come here? Here it will come construction. So construction, what we did it here, हमने क्या किया, ज्वाइनिंग द लाइन, हमने क्या किया, ज्वाइन BE, हमने क्या किया, the line drawn the line DE, हमने क्या किया, DE को ज्वाइन किया एंड ज्वाइन DC. Okay, and draw the perpendicular, and we have drawn the NE is perpendicular on AD and DM या MD. Okay, MD is perpendicular on AE. That construction we did it here. Okay, that will come AE. Okay, next what we have to prove here. Okay, so अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कि हम लोग क्या प्रूफ करने वाले हैं. Okay, so we need to write it down here to prove. Okay, what we have to prove, so here we need to write it down to prove. जो हमें प्रूव करना है वो लिखना है. थ्योरम को रीड करेंगे तो ये कहते हैं कि जो अदर टू साइड्स को है ये क्या करता है, सेम रेशियो में डिवाइड करता है. दैट्स मीन्स वी नीड टू फाइंड आउट हियर AD. ओके, AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, AE डिवाइडेड बाय EC. ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है यहाँ पे. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रूफ. सो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, प्रूफ हमें करना है. तो इन अ ट्राइंगल वी हैव गिवन द ट्राइंगल वी हैव गिवन अ ट्राइंगल ABC. ठीक है, एंड वी आर टेकिंग हियर ट्राइंगल ADE. ओके, सो वी आर टेकिंग ट्राइंगल ADE. ठीक है, हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, ADE ले रहे हैं, ADE, ये ऊपर वाला ट्राइंगल ले रहे हैं. ठीक है, टेकिंग ट्राइंगल ADE, नाउ द एरिया ऑफ ट्राइंगल वी नीड टू फाइंड आउट area of triangle. Okay, so I am writing here like area of triangle, मैं इस तरीके से लिख लेती हूँ, AR, area of triangle of ADE. ठीक है, आप या तो पूरा लिखें एरिया ऑफ ट्राइंगल या ऐसे भी लिख सकते हैं. तो आपके पास कितना आएगा, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे आएगा आपके पास बेस
इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा, हाइट आ जाएगी, या आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जब मैंने क्या किया, इस ट्राइंगल को देखा, तो मैं क्या करती हूँ, बेस ले लेती हूँ मैं एज अ दिस साइड। ये क्या करती हूँ मैं, इस साइड को बेस ले लेती हूँ। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारे पास, एन ई जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। तो ये क्या करती हूँ मैं, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2। मैंने बोला कि बेस में क्या करती हूँ, ए डी ले लेती हूँ यहाँ पे, तो मैंने बेस क्या ले लिया, ए डी ले लिया, और हाइट हमारे पास कितनी हो जाएगी, एन ई हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी एन ई, एंड सो दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। ठीक है, ये क्या करती हूँ मैं, इक्वेशन नंबर 1 ले लेती हूँ। ठीक है, नाउ अगेन what we need to do again, area of triangle ADE, हमें क्या करना है, दोबारा से ADE का एरिया फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या लगेगा, सेम 1/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, बेस इनटू कितना हो जाएगा, हाइट हो जाएगी। और आप देखें, हम दो तरीके से एरिया निकाल सकते हैं। पहले हमने बेस क्या लिया था, एडी लिया था, अब हमें बेस क्या लेना है, एई लेना है, और परपेंडिकुलर हमारा कितना हो जाएगा, एम डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने सेम 1/2 लिखा, और बेस मैंने बताया आपको क्या लेना है, हमें ए ई लेना है, और हाइट हमारे पास कितनी हो जाएगी, ई डी हो जाएगी, है ना। यही तो है हमारे पास, सॉरी एम डी हो जाएगी हाइट हमारी, नॉट ई डी, इट इज एम डी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, एम डी हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एम, और ये कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसको मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन नंबर 2 ले लेती हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मैं पहले सारे एरिया निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमें डिवाइड कैसे करना है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, अब मैं लेती हूँ ट्राइंगल बी डी ई। ओके, नाउ टेकिंग ट्राइंगल बी डी ई, सो आई एम राइटिंग हियर, नाउ नाउ taking triangle, this will become BDE। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, मुझे क्या करना है, ये वाला ट्राइंगल चाहिए, यहाँ से ये वाला ट्राइंगल लेना है। ठीक है, और इसका भी मुझे क्या करना है, एरिया निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, एरिया ऑफ, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये कितना हो जाएगा, बी डी ई हो जाएगा, है ना। तो मैं क्या करती हूँ, ये हो जाएगा बी डी ई, एंड विच इज इक्वल टू सेम 1/2, बेस इंटू हाइट लेना है हमें। तो इस ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, बेस हमारा कितना हो जाएगा, डी बी या बी डी, हम क्या करेंगे, इसमें बेस ले लेंगे। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लिख देंगे, 1/2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, बेस इंटू ये कितना हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2, बेस कितना हो जाएगा हमारा, बी डी हो जाएगा, और हाइट हमें क्या करनी है, सेम हमें हाइट लेनी है, लाइक एन ई, हमें क्या करना है, इसमें ऐसा हाइट लेनी है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, एन ई लिख लिया। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, अगेन वी नीड टू फाइंड आउट ट्राइंगल। ओके, नाउ नॉट अगेन, एक्चुअली वी आर फाइंडिंग, नाउ टेकिंग ट्राइंगल, नाउ टेकिंग ट्राइंगल, ये कौन सा ट्राइंगल लेना है अब हमें, मैं अब ले रही हूँ ये वाला ट्राइंगल डी ई सी। ओके, सी डी ई, या ऐसे भी लिख सकते हैं सी डी ई, ये वाला ट्राइंगल चाहिए। ठीक है, सी डी ई, आप देखें इनका बेस सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी डी ई। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे, नाउ टेकिंग द ट्राइंगल, ये कितना हो जाएगा, सी डी ई हो जाएगा। ठीक है, सी डी ई जो हमने ट्राइंगल लिया, इसका जब हम लोग एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई, दैट विल बी इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे बेस मुझे क्या लेना है, डी ई ऐसा बेस, यहाँ पे ई सी मुझे क्या करना है, ऐसा बेस लेना है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ई सी जो है हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हाइट हमारी एम डी हो जाएगी यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, हमारे पास हाइट जो है हमारी कितनी हो जाएगी,
एम डी हो जाएगी। ठीक है, नाउ हमें क्या करना है कि आप देखें कि ये जो ट्राइंगल है ना, ये वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल और ये वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, मैं इधर ही लिख लेती हूँ, वैसे मुझे लास्ट में लिखना था। ओके, क्यों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल का बेस साइड जो है वो सेम है, जो कि डीई है ना। सो वी कैन राइट इट डाउन हियर, दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। हम क्या करेंगे, दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। ओके, नाउ फ्रॉम 3 एंड 4 द एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, बी डी ई, बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई। ठीक है, ये दोनों का हमें क्या करना है, एरिया हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बोथ आर सेम बेस ट्राइंगल, मैं यहाँ लिख देती हूँ सेम बेस ट्राइंगल। ठीक है, तो ये हमारा दोनों का एरिया इक्वल हो गया। अब मुझे क्या करना है, नाउ इक्वेशन नंबर 1। ओके, हमें क्या करना है, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है उसको क्या करना है, वो दैट इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ हो जाएगा ए डी ई, एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, ये कितना हो जाएगा, बी डी ई हो जाएगा। हम दोनों पे क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1/2, और जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है ये कितना, ए डी इंटू एन ई हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, ए डी इंटू ये कितना हो जाएगा, एन ई हो जाएगा। और जो हमारे पास बी डी ई का है वो कितना हो जाएगा, 1/2, और ए डी हमारे पास ये आ गया, बी डी ई मीन्स इक्वेशन नंबर 3 लिखना है, बी डी प्लस एन ई लिखना है हमें यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, बी डी इंटू एन ई हो जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे कि क्या क्या आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, 1/2 कैंसिल कर सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे एन ई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना आपके पास, ए डी डिवाइडेड बाई डी बी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट विल बिकम बी डी ई। ठीक है, और विच इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास कितना बचा, ए डी डिवाइडेड बाई बी डी हो जाएगा। ठीक है, ये हमने निकाल लिया, इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 दे देती हूँ। एंड नाउ वी नीड टू फाइंड आउट एरिया ऑफ, ओके, सो नाउ इक्वेशन नंबर 2, नाउ इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, सो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये कितना हो जाएगा, ए डी ई सेम ही हमने निकाला था, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था हमारे पास, इक्वेशन नंबर, सॉरी मुझे ये 2 जो इक्वेशन नंबर है उसको 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो जो 4 इक्वेशन है उसमें हमने कौन सा लिया था, सी डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे कितना हो जाएगा, सी डी ई हो जाएगा, सी डी ई हो जाएगा। इसके हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 1/2 ए डी ई, जो थर्ड इक्वेशन है ना, हाँ, सेकेंड इक्वेशन को 4 से डिवाइड करना है, तो ए ई इंटू एम डी हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ए ई इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, एम डी हो जाएगा। और जो नेक्स्ट वाला है एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई, फोर्थ इक्वेशन, वो 1/2 ई सी इंटू एम डी हो जाएगा। ओके, 1/2 ई सी, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/2, और इंटू ये कितना हो जाएगा, ई सी इंटू कितना हो जाएगा, एम डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें क्या क्या कैंसिल हो सकता है, एम डी कैंसिल हो जाएगा, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये हो जाएगा ए डी ई डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई, एंड विच इज इक्वल टू, हम लिखेंगे ए ई डिवाइडेड बाय ई सी। ठीक है, इतना आ गया। एंड नाउ व्हाट वी नीड टू डू फ्रॉम इक्वेशन नंबर, हमने यहाँ पे लिखा था कि ये दोनों ट्राइंगल का एरिया जो होगा
वो इक्वल होगा तो मैं इसको बस एक स्टार दे देती हूँ, ठीक है। और फ्रॉम स्टार से हम क्या कर सकते हैं, सी डी ई की जगह यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बी डी ई, क्योंकि दोनों का एरिया इक्वल है, राइट। सो फ्रॉम स्टार मैं लिख देती हूँ, फ्रॉम, यहाँ पे आएगा स्टार इक्वेशन, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए ए डी ई, ये हो जाएगा ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल, दैट विल बिकम बी डी ई, ठीक है। यहाँ पे आएगा बी डी ई, ठीक है, विच इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ए सी डिवाइडेड बाय ई सी, ठीक है। अब आप देखें, जो आपके पास ये वाला है ना, ये कहाँ मिल रहा था आपको, ये मिल रहा है इक्वेशन नंबर 5 में। तो 5 से हम ए डी बाई बी डी यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। ये हो जाएगा ए डी बाई डी बी लिखना चाहिए मुझे, ठीक है। तो ए डी बाई यहाँ पे मैं कर देती हूँ डी बी, ठीक है। या इसको हटा के भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डी डिवाइडेड बाय डी भी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सेम हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, फ्रॉम 5, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, ए डी डिवाइडेड बाई डी बी विच इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई ई सी, यही हमें क्या करना था, प्रूफ। So this is the proof of Thales theorem. Now look at the statement of this theorem. So here is the statement of this theorem. So you need to be by heart of this theorem, and this is the diagram for that you need to draw yourself. And first of all, for proving the theorem, you should write what you have given in the theorem. After that, what are the construction you did it here, and then what you have to prove here. After that you start proving the things, okay. So this is the Thales theorem. Now we will move uh, in next questions. So here it is the question number 7, okay. In the figure there is one triangle ABC, and one more triangle is there, DBC are two triangle on the same base BC. So we have two triangle here. For that we have to use the same base. If AD intersect BC at O, and then so that area of triangle UBC divided by area of triangle DBC, which is equal to AO divided by DO, that we need to find out. So for that, first of all, I'm going to draw one diagram for this. So here I am taking BC, I need to take as a common line. So I have drawn this, okay, that is the line BC I am taking here. And first triangle I am drawing here like this, uh, and like this. So this is one triangle, okay, and I have to draw another triangle. So going to draw this also. Once again, I am just drawing first some sides, okay. So triangle, that is we need to draw, this is I am taking as a BC, okay. So look at here, this is one triangle which I got it. I need to draw one more, so I am drawing like this, okay. And my diagram is just a टेढ़ा मेढ़ा, okay. सो आप इसको थोड़ा ठीक तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं. समटाइम दे विल गिव यू डायग्राम एंड समटाइम दे वॉन्ट गिव यू डायग्राम. दैट्स वाई मैंने किसी भी क्वेश्चन के लिए डायग्राम का यूज नहीं किया है, मैंने खुद ही ड्रॉ करके उसको दिखाया है. सो इफ यू आर नॉट गेटिंग द डायग्राम यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड लाइक हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम ऑल्सो, ओके. So here I am taking, this is the point A I am taking here, and this is the point B,
and this is I'm taking C because we are drawing two triangle. For both the triangle, that base is same, that is BC. Okay, and this is the one more point, that is D I am taking. So they are saying we have two triangle ABC and DBC. So this is the DBC we are taking. Okay, and are two triangles on the same base, that is BC, and now we need to draw if AD intersect BC at O point. Okay, I have to draw this A and D. I need to join both the point A and D. ये पक्का सारा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, then but you can use the scale to draw this diagram. So this is the AD and this is the point O where this AD line will intersect. Okay, so this is the point O where AD line will intersect on BC at point O. Okay, now I have to do some more construction here. So I am drawing one perpendicular from A point to this BC line. Okay, for that point I am giving here AM, and from D I need to draw one perpendicular. Okay, so I am drawing one perpendicular from here. So that I have to give here some point, that is N. Okay, now what we have to prove, what we have given, that all things we need to write it down. Okay, so first step that I'm writing, that is what we have given here. Okay, so we have given here two triangles. Okay, same base B. Okay, we have given two triangles. I am writing here two triangles, and that are ABC triangle, ABC, and triangle we have given DBC. For both the triangle, for both triangle base, for both the triangle base, base is same, that is BC. Okay, and we have one line. Okay, that intersect AD, intersect sect BC at point O. Okay, that much we have given. Okay, now what the construction I have done here, that I need to write it down here. So construction we have done here. So joining line AN, yeah, drawn the perpendicular AN. Okay, so we have joined the line AM. Yeah, join the points also we can write it down. AM and DN. Okay, and AM is perpendicular on BC, and we can write it down here. DN is also perpendicular on BC. That construction we have done. Okay, what we have to prove? Okay, to prove. So here we need to write it down, to prove. So what we have to prove in this question, that area of triangle ABC divided by area of triangle DBC is equal to, that is area of triangle ABC divided by area of triangle, it will come here DBC, which is equal to, we need to prove here OA divided by DO. Okay, O, that is AO divided by AO divided by DO, that we need to prove here. This AO divided by DO, that we need to prove here. Okay, so now we are moving in proof. Okay, so now we are proving this. So proof we need to do here. Okay, so for the proof, what I'm going to do here, taking triangle AMO. Okay, so I am taking triangle AMO. So
First of all, I need to write few points. So if we are taking the triangle ABC, so I am taking here in triangle in triangle ABC, AM is perpendicular on BC, and in triangle DBC, that DN is perpendicular on BC. DN is perpendicular on BC. Okay. Now I am taking here two triangle. Now taking triangle. I am taking here AOM. I am taking here this triangle AOM triangle I am taking here. Okay. So taking triangle AOM and triangle, one more triangle I need to take here, that will become DON. ठीक है. So मैं ले रही हूँ यहाँ पे DON. So ये रहा DON. नाउ मुझे क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल में ये देखना है कि सिमिलरिटी फाइंड आउट करनी है दोनों ही ट्राइंगल की. ठीक है. आई टोल्ड ए एम इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, राइट. तो अगर ओ एम ए बी सी में परपेंडिकुलर है तो ए एम ओ जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा. दैट्स मीन्स ये वाला जो एंगल होगा ना, वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा. तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा. इधर ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का हो जाएगा बिकॉज बी एन इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, है ना. तो ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ए एम ओ angle AMO, which is equal to angle that will become DNO. ठीक है. आप देख सकते हैं ये कितना हो गया, DNO. और दोनों कैसे हैं, बोथ आर 90 डिग्री एंगल. ठीक है. सेकेंड हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे AOM, है ना. ये AOM और DON जो है ना, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है दोनों ट्राइंगल के, है ना. तो AOM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका AOM. ओके. विच इज इक्वल टू एंगल, दैट इज AOM इज इक्वल टू DON आ जाएगा आपका, है ना. तो ये कितना हो जाएगा आपका DON. और दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, है ना. एंगल, ठीक है. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए ये दोनों. यहाँ पे आपके पास कितना आएगा, ये दो चीजें हमारी क्या हो गई, इक्वल हो गई. नाउ वी कैन सी दैट ट्राइंगल AMO is similar to, now triangle AMO is similar to, सिमिलर का साइन ये वाला रहता है, सिमिलर टू ट्राइंगल DNO. ठीक है. अब जो सिमिलर, अगर दोनों ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर हो गए तो जो सिमिलर ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है वो कैसा होता है, इक्वल होता है ना. तो मैंने क्या किया, आप ये हमारे पास जो हमने सिमिलरिटी प्रूव की वो किससे प्रूव की, एंगल एंगल क्राइटेरियन से प्रूव की. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंगल एंगल सिमिलरिटी. ठीक है. ठीक है. तो ये एंगल एंगल सिमिलरिटी हो गई. फिर मुझे क्या करना है, जो सिमिलर ट्राइंगल होंगे दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा. तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास AM डिवाइडेड बाई, ये आपका कितना हो जाएगा, DN हो जाएगा, है ना. तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ AM डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा, DN हो जाएगा. विच इज इक्वल टू, सेकेंड आपका हो जाएगा OM, या MO लिख सकते हैं हम लोग. तो मैं यहाँ पे MO लिख देती हूँ. ठीक है. MO डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा, NO हो जाएगा, है ना. ये रहा आपका MO और ये भी हो गया NO हो गया. ठीक है. लास्ट हमारे पास कितना बचा, AM वाला भी हमारे पास हो गया, DN हो गया.
फिर हमारे पास जो लास्ट साइड बची हुई है वो कितनी हो जाएगी, ए ओ डिवाइडेड बाई डी ओ, है ना। ये भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास ए ओ डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डी ओ हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लिख लेंगे दोनों को। अब हमें क्या करना है, ये जो दोनों ट्राइंगल दिए हुए हैं इनका हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इधर का स्पेस यूज कर लेती हूँ, है ना। अगर नहीं आता है तो मैं क्या करती हूँ इसके लिए, तो मैंने क्या किया, अब यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया ले लेती हूँ। ठीक है, तो ये क्या किया मैंने, ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे लिखा मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये कितना हो जाएगा, ए बी सी। ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी हो जाएगा। ठीक है, दोनों का जो एरिया होता है वो कैसा होता है, 1/2 इंटू ये कितना हो जाएगा, बेस, इंटू आपका कितना हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा, 1/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, सेम हो जाएगा दोनों ट्राइंगल के लिए। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे ये डायग्राम देखते हैं ना, ये आप डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में जब हम लोग ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकालेंगे तो बीसी हमारा क्या होगा, बेस होगा, और ए एम हमारी हमारी कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। और जब डीबीसी का एरिया निकालेंगे तो जो हमारे पास डी एन है वो क्या होगी, इसकी हाइट होगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर साइड है, और बीसी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेस हो जाएगा। तो मैं इसकी वैल्यू क्या करती हूँ, इधर सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/2, बेस हमारा दोनों का कितना है, बीसी है, और यहाँ पे हमारे पास जो हाइट है वो कितनी दी हुई है, ए एम दी हुई है। ये हमारी हाइट कितनी हो गई, ए एम हो गई। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ए एम लिख देती हूँ, और डिवाइडेड बाई ये कितनी हो जाएगी, 1/2 इंटू बेस दोनों का सेम रहेगा, इंटू। ठीक है, अब आप डीबीसी ट्राइंगल के लिए देखें तो परपेंडिकुलर आपका कितना हो जाएगा, डी एन हो जाएगा, राइट। तो इधर हम क्या लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा डी एन। अब आप देखेंगे यहाँ से हाफ हाफ कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बीसी बीसी कैंसिल हो गया, और बचा कितना हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास ए एम डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया, डी एन हो गया, है ना। और ये क्या दिया हुआ है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है। ये हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये कितना हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा, और फिर ये कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये कितना हो जाएगा, डी बी सी हो जाएगा। ठीक है, ये इतना आ गया। इसके बाद इसको मैं क्या करती हूँ, जो हम लोगों ने पहले सॉल्व कर रखा है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देती हूँ। ठीक है, ये हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। तो आप देखेंगे ए एम बाई डी एन इधर भी आ रहा है, तो इसके इज इक्वल टू में हमारे पास ए ओ डिवाइडेड बाई डी ओ दिया हुआ है ना। तो ये क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। नाउ फ्रॉम 1 आई एम राइटिंग हियर, फ्रॉम 1। ठीक है, तो 1 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये कितना हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना, ए बी सी हो गया, एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये कितना हो जाएगा, डी बी सी हो जाएगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, ए एम में लिख देती हूँ, ए एम डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, डी एन हो जाएगा, विच इज इक्वल टू ए ओ डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो मैं लास्ट में ये लिख देती हूँ, यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी। यहाँ पे ट्राइंगल मैं बनाऊं या नहीं बनाऊं, ये ब्रैकेट जो होता है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए ओ डिवाइडेड बाई डी ओ हो जाएगा। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था यहाँ पे। तो ये आ गया आपके पास आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव टू मूव हियर इन क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आप ठीक से पढ़िए और देखिए, ये क्वेश्चन एकदम इजी सा क्वेश्चन है। इन अ ट्राइंगल एबीसी इफ एडी इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी। ठीक है, प्रूव दैट AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, दैट वी नीड टू फाइंड आउट हियर। ओके, सो मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जैसे कि बताया, हमें पहले क्या करना है, इसका डायग्राम ड्रॉ करना है, एक ट्राइंगल बनाना है। तो मुझे क्या करना है, एक ट्राइंगल बनाना है, तो मैं एक साइड ड्रॉ कर देती हूँ। इस तरीके से मैंने क्या की, एक साइड ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये है, एक साइड ड्रॉ कर दी, और फिर मैंने इन दोनों पॉइंट को क्या कर दिया, मिला दिया।
ठीक है। तो इसको मैं क्या करती हूँ, पॉइंट्स दे देती हूँ। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, इसको मैंने ए पॉइंट दिया, ये कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए डी इज अ परपेंडिकुलर ऑन साइड बी सी। ठीक है। तो यहाँ से ए पॉइंट से डी पॉइंट यहाँ तक मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि इसमें क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो ये कितना हो गया, डी हो गया, है ना। थोड़ा सा डायग्राम टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, आप इसको सीधे सीधे बना लीजिएगा, बहुत सुंदर से बना सकते हैं आप। ठीक है। सो आप देखिए यहाँ पे जो AD है वो क्या है, परपेंडिकुलर है BC में। तो मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव गिवन दैट वी नीड टू राइट इट डाउन। सो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें लिखना है कि हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या क्या है। ठीक है। सो a triangle, we have given a triangle ABC. Okay. Given a triangle also we can write it down. Okay. Given a triangle, या ये वाला स्मॉल ही बनाना होगा मुझे, गिवन, अदरवाइज ये मिक्सअप हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है। सो गिवन आ, यहाँ पे कितना हो जाएगा, आ ट्राइंगल ABC गिवन है। ओके। एंड हियर AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC दिया हुआ है। ठीक है। सो ये लिख दिया मैंने, और हमने कोई भी इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं किया है, जो उसमें दिया हुआ था मैंने वही लिखा हुआ है। सो कंस्ट्रक्शन यहाँ नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पे। ठीक है। दैट वी नीड टू राइट इट डाउन। सो वी नीड टू प्रूव हियर ए बी स्क्वायर, और प्लस ये कितना हो जाएगा, सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर, और प्लस ये कितना है हमारे पास, बी डी स्क्वायर गिवन। ठीक है। इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है। तो मैं कुछ पॉइंट्स इसके क्लियर कर देती हूँ प्रूव करने से पहले। नाउ वी हैव टू प्रूव दिस। सो यहाँ पे जो गिवन है, जब कोई भी लाइन किसी दूसरे लाइन में परपेंडिकुलर होती है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो आप देखें कि ये हमारा कितना है, 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे जो 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, उसके ऑपोजिट साइड जो होती है, 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसकी ऑपोजिट साइड जो होती है वो हाइपोटेनस होती है, राइट। और ये वाली हमारे पास क्या हो जाएंगी, बेस लाइन हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करती हूँ, मैं ट्राइंगल ये वाला ले लेती हूँ, कौन सा, ABD ले लेती हूँ। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग द ट्राइंगल ABD। ओके। सो टेकिंग ट्राइंगल, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ABD। ठीक है। ABD हमने पहला ट्राइंगल ले लिया। इस ट्राइंगल में हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। ठीक है। सो बाय पाइथागोरम यूजिंग, हाँ मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। जब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, राइट। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे आप देखें ये इसका क्या होगा, ABD जो ट्राइंगल है इसका जो हाइपोटेनस है वो कितना होगा, AB होगा। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, ये हो जाएगा हमारा AB स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, BD स्क्वायर या AD स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको मैं लिखती हूँ, ये हो जाएगा हमारा AD स्क्वायर, और प्लस ये कितना हो जाएगा, BD स्क्वायर हो जाएगा। एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 1 में लिख देती हूँ। ठीक है। सिमिलरली हमें क्या करना है, सेम इस ट्राइंगल के लिए सॉल्व करना है। तो सिमिलरली मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, सिमिलरली टेकिंग ट्राइंगल, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ADC लेना है मुझे। तो ये कितना हो जाएगा, ADC हो जाएगा। ठीक है। ADC में इसके जो 90 डिग्री का एंगल है, इसके अपोजिट साइड कितनी दी हुई है, AC दी हुई है। तो सेम यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। तो ये कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AD स्क्वायर, एंड प्लस ये कितना हो जाएगा, DC स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या करते हैं, 2 को माइनस कर देते हैं। ठीक है। सो मैं यहाँ लिख देती हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1। इक्वेशन 2
फ्रॉम 1। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा ए बी, राइट। ये कितना हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू, ये वाला, ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे ए डी स्क्वायर और प्लस ये कितना हो जाएगा, बी डी स्क्वायर और माइनस ये कितना हो जाएगा, ए डी स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा, डी सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे क्या क्या हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो आप देखेंगे ए डी और ए डी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और कैंसिल करने के बाद जो रिमेनिंग चीजें बची हुई उनको लिख लेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर और माइनस ये कितना हो गया, ए सी स्क्वायर हो गया, विच इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, बी डी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का ये कितना हो जाएगा, डी सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जो नेगेटिव वाला टर्म्स है इसका राइट साइड भेज देती हूँ और इसका नेगेटिव टर्म लेफ्ट साइड भेज देती हूँ, तो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये कितना दिया हुआ है, ए बी स्क्वायर और प्लस का ये कितना हो जाएगा, डी सी स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, बी डी स्क्वायर और प्लस ये कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना था इसमें, है ना। यही तो हमें प्रूफ करना था ना, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, यही आ रहा है हमारे पास, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी या डी सी हम लोग लिख सकते हैं, इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। और इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये हमारा सही आ रहा है। तो इसको मैं लिख देती हूँ, ये हमारा ए बी स्क्वायर और प्लस ये कितना हो जाएगा, सी डी स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर को पहले लिख देती हूँ और बी डी स्क्वायर को बाद में लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, प्रूफ हो गया, है ना। ये काफी आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये थोड़ा सा, ये थ्योरम ही है जो कि 5 मार्क्स में पूछी जाती है, और ये थ्योरम बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ये काफी आसान थ्योरम है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इस थ्योरम को रीड करके इसका डायग्राम ड्रॉ करना है। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल। ओके, हमें क्या करना है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, सो फर्स्ट मैं क्या करती हूँ, ट्राइंगल ड्रॉ कर देती हूँ। तो मुझे क्या करना है, टू ट्राइंगल ड्रॉ करना है इसमें, क्योंकि टू ट्राइंगल्स का एरिया दिया हुआ है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ट्राइंगल हो गया और ये क्या हो गया, ये हमारा सेकेंड ट्राइंगल हो गया। ठीक है, बाई मिस्टेक ये थोड़ा से डायग्राम ठीक बन गए हैं, बट ये फिर भी टेढ़ा लगा है ना। ये कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो गया। ठीक है, और ये वाला जो ट्राइंगल है इसको मैंने पी ले लिया, ये हमारा क्यू हो जाएगा और ये आर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में मुझे क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो मैंने क्या किया, इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इसमें भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इस परपेंडिकुलर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको मैंने एम दिया और ये हमारा कितना एन हो जाएगा। ठीक है, अब हमें देखना है कि इसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। तो मैं स्टार्ट यहीं से कर देती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या क्या है। ठीक है, दैट वी नीड टू राइट फर्स्ट। ओके, सो गिवन, यहाँ पे आएगा गिवन टू ट्राइंगल ए बी सी एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा, एंड पी क्यू आर, ये हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है कि आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है या कुछ भी ड्रॉ करना है, तो कुछ भी नहीं दिया है, आपको दिया हुआ है कि टू सिमिलर ट्राइंगल का जो रेशियो, एरिया का जो रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन लिख लेती हूँ, जैसे कि मैं पहले से ही बता रही हूँ। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ज्वाइनिंग ए एम, हमने क्या किया, ए एम को ज्वाइन किया, ज्वाइनिंग ए
एन एन यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका पी एन हो जाएगा। ठीक है, ए एन एन ये कितना हो जाएगा पी एन हो जाएगा। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव लिखना पड़ेगा मुझे, यहाँ आएगा टू प्रूव। ठीक है, जब प्रूफ जो हमें करना है वो है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय यहाँ कितना हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर हो जाएगा, एंड विच इज इक्वल टू, अब इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारे पास क्या दिए हुए हैं, ए दिया हुआ है ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू का होल स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू, फिर यहाँ आ जाएगा आपका ए सी डिवाइडेड बाई पी आर का होल स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा बी सी डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा क्यू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हमें ये डायग्राम को देखना होगा। ठीक है, तो प्रूफ, नाउ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, तो ये हो जाएगा हमारा इसका प्रूफ। ठीक है, प्रूफ में सबसे पहले हमें देखना है कि एरिया एरिया ही तो निकालना है ना। तो मैं सबसे पहले इन दोनों के एरिया का रेशियो ही निकाल लेती हूँ कि हमारे पास क्या आ रहा है, जनरली क्या आ रहा है, राइट। तो मैंने क्या किया, ओके, सो ए एम फर्स्ट आई एम राइटिंग हियर ए एन इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी एंड हमारे पास जो दूसरा दिया हुआ है पी एन इज परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर, ये दिया हुआ। नाउ आई एम फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल, सो मैं लिख रही हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा बेस इंटू हाइट हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 इंटू सेम फॉर्मूला रहेगा दोनों के लिए, बेस इंटू हाइट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 1/2 आप देखें जो ये वाला ट्राइंगल है इसका बेस क्या दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे बेस कितना हो जाएगा BC हो जाएगा और हाइट कितनी हो जाएगी AM हो जाएगी। सेकेंड में देखेंगे तो इसका यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और बेस हमारे पास कितना दिया हुआ है QR दिया हुआ है, और हाइट हमारे पास कितनी हो जाएगी PN हाइट हो जाएगी। तो ये हमारे पास कितनी हाइट आ गई, PN हमारी हाइट होगी। ठीक है, इसमें से आप देखें कि कुछ कैंसिल कर पा रहे हैं क्या, तो आप देखेंगे कि जो आपका 1/2 है 1/2 है क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। Then we can write it down here area of triangle ABC divided by यहाँ पे कितना हो जाएगा area of triangle ये कितना हो जाएगा PQR हो जाएगा, which is equal to यहाँ पे कितना हो जाएगा BC into इधर कितना हो जाएगा AM हो जाएगा, and divided by यहाँ पे कितना हो जाएगा QR into यहाँ पे कितना हो जाएगा PN हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या है इक्वेशन नंबर में इसको 1 दे देती हूँ जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। मैं क्या करती हूँ, ए बी एन, एक ये ट्राइंगल ले लेती हूँ, मुझे एक ये ट्राइंगल लेना है, ये हो जाएगा हमारा ABM ले लेती हूँ ये वाला, और दूसरा ट्राइंगल मैं ले लेती हूँ PNQ। ठीक है, तो ये ABN और PNQ मैं ये दो ट्राइंगल ले लेती हूँ। ओके, सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ नाउ टेकिंग द ट्राइंगल, नाउ टेकिंग ट्राइंगल, ये है हमारा टेकिंग ABM हो जाएगा एंड सेकेंड ट्राइंगल हो जाएगा PQN। ठीक है, आप देखें यहाँ पे ये क्या है PQN ये रहा, और ये ABM। ठीक है, तो मैं क्या लेती हूँ ट्राइंगल PQN ले लेना है मुझे। ठीक है, सो ये हो जाएगा ट्राइंगल PQN लेना है। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में मुझे देखना है कि क्या क्या चीजें इसमें कॉमन है। आप देखेंगे इस ट्राइंगल में जो हमारे पास एंगल बी है, क्योंकि ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। ठीक है, इन ट्राइंगल ये दोनों, ये इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, तो इसमें दिखाना है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स के इस रेशियो का स्क्वायर इक्वल होता है, राइट।
तो जो सिमिलर ट्राइंगल है उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो क्या, उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है और एंगल्स इक्वल होते हैं। देन आई कैन राइट इट डाउन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू लिख देती हूँ। ठीक है, सेकेंड हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, तो ये वाला एंगल जो है ना वो 90 डिग्री का होगा और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा, राइट। तो ए एम बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे मुझे एंगल लेना है, ए एम बी विच इज इक्वल टू एंगल, ये कितना हो जाएगा, पी एन क्यू हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पी एन क्यू। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं कि ये गिवन है ना, और ये हमारे पास दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री में। ठीक है, ये दोनों हमारे कैसे हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। तो बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, है ना। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे यहाँ पे। तो हम लोग लिखेंगे ट्राइंगल ए बी एम इज सिमिलर टू ट्राइंगल, ये कितना हो जाएगा, पी क्यू एन हो जाएगा, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंगल एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कैसी आ गई, एंगल एंगल सिमिलरिटी आ गई। ठीक है, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, तो ये दोनों जब सिमिलर है तो इन दोनों के भी करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, राइट। तो वो मैं आपको इधर बताती हूँ मैं कैसे लिखना है। ठीक है, सो यहाँ पे दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आई कैन राइट इट डाउन यार, आप इस ट्राइंगल में देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू, राइट, विच इज इक्वल टू ए एम डिवाइडेड बाई पी एम, राइट। एंड ऐसे हमारे पास बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर, हम ये सारे लिख सकते हैं, है ना। नहीं, बी सी नहीं आएगा इसमें क्योंकि हम ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, तो ए एम और ए बी भी ले सकते हैं हम लोग, तो ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू। तो सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, स्टेप बाई चलते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए बी डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, है ना, विच इज इक्वल टू सेकेंड हमारे पास क्या हो जाएगा, ए एम डिवाइडेड बाई पी एन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए एम डिवाइडेड बाई पी एन हो जाएगा, है ना। और थर्ड जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, बी एम डिवाइडेड बाई क्यू एन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बी एम डिवाइडेड बाई क्यू एन हो जाएगा। ठीक है, इन सब का हमें क्या करना है, यूज करना है, कौन सी इक्वेशन में, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 दी हुई है ना। तो जो हमारे पास ए एम डिवाइडेड बाई पी एन दिया हुआ है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ले लेती हूँ यहाँ का, तो और यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, तो फ्रॉम 1, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1 से हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये कितना हो जाएगा, ए बी सी डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये कितना हो जाएगा, पी क्यू आर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू, आप देखें यहाँ पे कितना लिखा है, बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर, और यहाँ पे देखें ए एम डिवाइडेड बाई पी एन, और यहाँ पे भी देखें ए एम डिवाइडेड बाई पी एन, और ये किसके इक्वल है, ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू के है ना। तो यहाँ पे मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, करेक्ट। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 ले लेती हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इसकी जो वैल्यू है ये हो जाएगी बी सी, ये हो जाएगी आपकी बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर आ जाएगा आपका यहाँ पे, और ये वाला कितना हो जाएगा आपका, ए एम डिवाइडेड बाई पी एन, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा आपका ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है इसमें। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन नंबर है ना, मैं इसको 3 ले लेती हूँ। ठीक है, तो इसको हम लोग यहीं छोड़ के फिर आगे हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास एंगल ए बी सी दिया हुआ है ना, जो हमारे पास एंगल ए बी सी दिया हुआ है, यहाँ पे भी मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, हाँ,
ये एक ट्राइंगल है जो कि हमारे पास क्या है, ए बी सी दिया हुआ है, और ये सेम वही वाला क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि चेंज हो गया। तो ये कितना है हमारे पास, पी क्यू आर गिवन है, और ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए एम दिया हुआ है, और ये हमारे पास कितना दिया हुआ है, पी एम दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमें देखना है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइंगल पी क्यू आर के ये कैसा है, सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। दैट्स मीन्स वी कैन राइट इट डाउन हियर, ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू, राइट, विच इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई पी आर होगा, एंड विच इज इक्वल टू यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर आएगा, है ना। ये इक्वेशन नंबर मैं क्या करती हूँ, 3 या 4, ये 3 हमारे पास ये है, इसको मैं क्या करती हूँ, 4 ले लेती हूँ, है ना। तो ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या हो गई, 4 हो गई। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, ओके, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 से हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये कितना दिया हुआ है, ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ये कितना है हमारे पास, पी क्यू आर गिवन है, विच इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ क्या आ रहा था जो हमने अभी सॉल्व किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये था बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी सी डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया, क्यू आर हो गया, और मल्टीप्लाई विद हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा था, ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू हो जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ है जो इससे मैच हो रहा है, बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर से, या ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू से मैच हो रहा है, यस। जो हमारा बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर है वो ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू के इक्वल है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 से हम ये वैल्यूज में क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, है ना। So instead of writing BC divided by QR, I can write it down here AB divided by PQ. So I can write it down here AB divided by PQ, एन इन टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, देन डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये और ये दोनों सिमिलर डिस्टेंस है। तो इधर हमारे पास कितना आएगा, ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, और लेफ्ट साइड हमारे पास क्या दिया हो, ट्राइंगल दिस इज ए बी सी, और डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ये कितना हो जाएगा, पी क्यू आर हो जाएगा, है ना। तो ये हमें क्या करना था, ये हमने क्या किया कि जो ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू का होल स्क्वायर हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, सिमिलरली वी कैन प्रूव द फॉर द अदर साइड ऑल्सो, ओके। सो सिमिलरली वी कैन राइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, which is equal to AB divided by PQ whole square and is equal to AC divided by PR whole square, है ना। यही आएगा ना, AC divided by PR का whole square, राइट, AC एंड PR आएगा, फिर यहाँ पे BC डिवाइडेड बाई QR आएगा, है ना। सो दैट इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, BC डिवाइडेड बाई आपका QR हो जाएगा, है ना, का होल स्क्वायर। हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इस थ्योरम को प्रूफ करना है यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे क्या लिया, ये हो जाएगा जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैंने डायग्राम ड्रॉ किए, 2 डायग्राम ड्रॉ किए, वॉट एवर आई हैव गिवन आई रोट इट दैट, वॉट एवर कंस्ट्रक्शन आई डिड इट हियर दैट ऑल्सो आई रोट इट हियर। नाउ आई हैव टू प्रूव that area of triangle ABC divided by area of triangle PQR which is equal to AB divided by PQ का whole square, that means you can say the corresponding sides के ratio का के square के equal होगा। ठीक है, so first of all I wrote it here, AM is perpendicular on BC and PN is perpendicular on QR. Then I found here area of triangle by writing the proper formula, I did it here, and then I got it here equation number 1। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, ए बी एम और पी क्यू एन 2 ट्राइंगल लिए, दोनों को सिमिलर प्रूव किया।
Similar proof करने के बाद whatever value I got it here that I substituted in equation number 1. After that, we know the similarity properties like corresponding sides का ratio equal होगा. That I apply here and then that value I substitute in equation number 3 and I got it this, and similarly we can prove for other side also. Okay. So we have done this question number 9. Now we have to solve that question number 10. Okay. So यहाँ पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करना है. ठीक है, आप देखें ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है. डी इज द पॉइंट ऑन द साइड बी सी. हमारे पास एक डी पॉइंट दिया हुआ है साइड बी सी पर, और ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है सच दैट ए डी सी इज इक्वल टू बी ए सी. ये ऑलरेडी गिवन है हमारे पास. प्रूव करना है सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी का सी डी. वी नीड टू प्रूव दैट. ओके. सो मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेती हूँ. सो ये एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रही हूँ मैं. ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी जा रही है. आई विल ट्राई टू ड्रॉ लिटिल स्ट्रेट लाइन. ओके. सो दिस इज द ट्राइंगल ए बी सी. सो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ए बी और सी हो जाएगा. ठीक है. एंड डी इज द पॉइंट ऑन द साइड बी सी, है ना. सो डी हमें क्या करना है, एक पॉइंट लेना है जो कि कहाँ से आएगा, ये आ रहा है ए से. तो ये कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा. ठीक है. नाउ व्हाट वी नीड टू डू हियर, दिस इज द so what we have given here, that we need to write it down first, then we need to write construction what we have done here. Okay. And other things also we will write here. Okay. So we have given here a triangle A B C. Okay. And D is a point on BC. Okay. D is a point on BC. Okay. Construction, what we did it here, join the line AD. ठीक है, हमने AD को क्या किया, ज्वाइन की. नाउ टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है यहाँ पे, टू प्रूव ये दिया हुआ है सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, सी डी इंटू सॉरी सी बी इंटू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये है हमारे पास सी बी इंटू कितना हो जाएगा, सी डी हो जाएगा. ठीक है. ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है. नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव. ओके. सो प्रूफ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, टेकिंग ट्राइंगल ये हो जाएगा ए बी सी. एंड ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं हम लोग, ए बी सी हो गया. और सेकेंड हमें लेना है डी ए सी. कौन सा लेना है, ट्राइंगल डी ए सी लेना है. ठीक है. दोनों ट्राइंगल में हमें क्या करना है, थोड़ा सा कंपेयर करना है. तो ए डी सी, आप देखें ए डी सी जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए डी सी मतलब ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल दिया हुआ है, ट्राइंगल बी ए सी के. मतलब इस एंगल के इक्वल है ये वाला एंगल. ये क्या है हमारे पास, गिवन है ना, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है. नाउ वी हैव टू टेक ए बी सी और ए डी सी दोनों में आप देखेंगे कि जो सी एंगल है वो कैसा है, कॉमन है ना. तो आई कैन राइट इट डाउन हियर ए सी डी, है ना. तो ये कितना हो जाएगा, ए सी बी लिखना है मुझे, और सेकंड में कितना लिखना है, ए सी डी लिखना है. तो ये क्या है, हमारा कॉमन एंगल है ना, कॉमन एंगल ले लिया. By these two properties, we can write it down by angle criteria. Both the triangle are similar. Okay. Now I can write it down here. The triangle, ये जो हमारे पास triangle दिया हुआ है, कौन कौन सा triangle लिया था मैंने, A B C.
एंड इज सिमिलर टू ट्राइंगल, ये क्या है, डी बी सी बाई एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, बाई एंगल सिमिलरिटी से हमारे ये दोनों ट्राइंगल जो थे वो कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। अब अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे पास सी ए दिया हुआ है, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, सी ए दिया हुआ है ना। इज डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, है ना। ये सी ए डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, सी ए डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, सी डी हो जाएगा, विच इज इक्वल टू सी बी या बी सी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सी बी लिख देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन में हमें वही प्रूव करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सी बी डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा, सी ए हो जाएगा। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सी ए इंटू सी ए इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा, सी बी इंटू कितना हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा, सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी बी हो जाएगा इंटू ये कितना हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, सी बी इंटू ये कितना हो गया, सी डी हो गया। इसी को हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 11 देखना है। ठीक है, तो नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 11। ये दिया हुआ है, द डायगोनल ऑफ द ट्रेपेजियम ए बी सी डी विथ बी सी इज पैरेलल टू डी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। इफ ए बी इज इक्वल टू 2CD, then find the ratio of area of AOB, divide AOB and COD। हमें ये क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, so the diagonal of trapezium this one intersect this each other at the point O, and if हमारे पास ए बी इज इक्वल टू 2CD दिया हुआ है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमें कुछ भी प्रूफ नहीं करना है, जस्ट हमें थोड़ा सा सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, तो इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो पहले तो मैं क्या करती हूँ, एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ट्रेपेजियम ड्रॉ किया। तो ये हमारे पास ये रहा एक ट्रेपेजियम। ठीक है, ठीक है, इस ट्रेपेजियम में जो डायगोनल ए बी सी डी हमारे पास क्या है, ए हो गया, ए बी सी एंड डी, ये क्या हो गया हमारे पास, ट्रेपेजियम हो गया। और ट्रेपेजियम ए बी सी एंड ए बी, जो हमारे पास ए बी है वो डी सी के कैसा है, पैरेलल है। एंड ई इंटरसेक्ट ईच अदर, द डायगोनल, ये क्या कर रहा है, इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। जो इसका डायगोनल है वो क्या कर रहा है, दोनों पैरेलल साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो ये मैंने क्या किया, ले लिया। एक और डायगोनल में यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, ईच अदर एट द पॉइंट ओ, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एट पॉइंट ओ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर हमारे पास ये गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू 2CD, है ना। देन फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ AOB एंड ट्रायंगल COD। ठीक है, AOB हमारे पास क्या दिया हुआ है, AOB एंड COD। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ओके, सो आई एम डूइंग हियर डायरेक्टली, आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन, टेकिंग triangle that is AOB and ट्राइंगल COD ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, AOB, और ये कितना हो जाएगा, COD हो जाएगा। ठीक है, AOB एंड COD हो गया। आफ्टर दैट हमें दोनों में क्या करना है, सिमिलरिटी निकालना है। तो ये जो एंगल है वो इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल AOB। ओके, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है,
फिर इसके बाद ये वाला जो एंगल है वो क्या होगा, इसके एंगल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे दोनों, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल, ये क्या हो जाएगा, डी सी ओ, एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी, ओ ए बी हो जाएगा, ओ ए बी हो गया, है ना। बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। देन ट्राइंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, यहाँ पे कितना हो जाएगा, सी ओ डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, सी ओ डी हो गया, ठीक है। फिर दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। तो अब मैं लिखती हूँ यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू, हमने दोनों का एरिया लिखा, जो हमारे पास एरिया निकालते हैं उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो को हम स्क्वायर भी लिख सकते हैं, दैट बी प्रूव्ड बिफोर, राइट। सो आई कैन राइट इट डाउन हियर ए बी डिवाइडेड बाई सी डी, यस दैट वी कैन राइट इट डाउन, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, इनका एरिया का इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर होता है, राइट। दैट आई रोट इट हियर, है ना। एंड व्हाट वी हैव गिवन, ए बी इज इक्वल टू 2 CD वी हैव गिवन, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, 2 CD आ जाएगा, है ना। और डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, CD हो जाएगा, तो CD से क्या हो जाएगा, CD कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास जो था वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर लिखना था, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देती हूँ, ये स्क्वायर हो गया, है ना। फिर जो हमारे पास रेशियो था ये 2/1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 4:1 हो जाएगा। तो इसका जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4:1 आ जाएगा, ठीक है।